पाकिस्तान का रियल एस्टेट पिछले 15-20 साल से मजबूत होने की वजह दो हैं सर। एक तो है कि मुल्क में जितना इंडस्ट्रियल था वो भी इसमें आ गया। इंडस्ट्री का जो एक्सपोर्ट का आपका पहिया वो ना चल सका, जिसमें कई महलकात हैं कि आप चाइना को कम्पीट नहीं कर सकते, या आपके अंदर अपने मुल्क के अंदर महंगाई इतनी होगी कि आप कास्ट नहीं बर्दाश्त कर सकते। और तीसरा, लोगों ने कहा कि हम कौन से कारोबार में पैसा लगाएं कि हमारा सेफ रहे। तो रियल एस्टेट वो बिजनेस है जिसकी जितनी लंबी होल्डिंग है उतना ही उसमें प्रॉफिट है। पहले तो लोग करते थे, हमारे यहाँ से पाकिस्तान में कराची के अलावा जितना भी प्रोजेक्ट होते थे वो लोग लैंड में जाते थे। अब लैंड एक्विजिशन बड़ा मुश्किल हो गया है, डेवलपर से भी लैंड एक्वायर नहीं होती पूरी तरह से। अब लोगों ने उसका सब्स्टिट्यूट सोचा है और अर्बन डेवलपमेंट सोची है। फिर दूसरा, लोगों ने देखा है कि इतने साल प्लॉट होल्ड करने के बाद उसकी हिफाजत करें, देखते रहें कब्जा तो नहीं हो गया, या अगर वो सोसाइटी के अंदर है तो उसके मेंटेनेंस चार्जेस पड़ रहे हैं, तो वो लाखों रुपए के मेंटेनेंस चार्जेस से पे करने से बेहतर है कि हम कंस्ट्रक्शन खरीदें। अब कंस्ट्रक्शन के अंदर ये होता है कि आपने एक अपार्टमेंट बुक किया, आपने आज उसको खरीद लिया, रेट लॉक हो गया है, वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है, आपने पेमेंट प्लान ऐसा ऐसा आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, वो डेवलपर आपके ही पैसे से कंट्रीब्यूट करता है और उसकी कंस्ट्रक्शन करता है। अब उसके बाद जब वो चीज बन जाती है तो कोई भी प्रोजेक्ट लाहौर में कहीं भी आज जिस रेट पे बुक हुआ है ना, वो मिनिमम 50% और मैक्सिमम 200% तक एप्रिशिएट हुआ। मतलब जो बुकिंग रेट है ना, अगर किसी ने 1 करोड़ का अपार्टमेंट बेचा है, जब उसकी पेमेंट प्लान मुकम्मल हुआ है या उसकी कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हुई है, उसके बाद वो मिनिमम 1.5 करोड़ रुपए है। तो ऐसी जो एप्रिसिएशन है ना 3-4 साल के अंदर सर किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं है, किसी बिजनेस में नहीं। फिर सेकेंडली, ये ऐसा स्टॉक है, इसको जब चाहें आप बेच दें, आपका ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हुआ, आपकी वैल्यू तो अप्रिशिएट होगी, आप उस स्टेज पे बेच सकते हैं। आप जिस स्टेज में चाहें, इसका बायर हर वक्त है, क्योंकि पाकिस्तान के शहर लाहौर में 28 लाख घरों की शॉर्टेज, ना गवर्नमेंट पूरी कर सकती, ना प्राइवेट डेवलपर कर सकता है, जिस स्पीड से जाइए। और जैसे ही हमारे बड़े शहर है मेट्रोपॉलिटन सिटी, जिसमें ये अपार्टमेंट बनते हैं, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर हो गया। अब लाहौर में हर साल अगर 2 लाख स्टूडेंट आता है पूरे पाकिस्तान से, तो वापस कितना जाता? 5%, 10%। उन सारों ने यहाँ पे डिग्रियां लेके यहीं पे नौकरियां करनी और कल को यहीं पे शादियां करनी। ये लाहौर की एक्सपेंशन की सबसे बड़ी वजूहत है, क्योंकि छोटे शहरों में हमने सहूलतें दी नहीं। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने, मरियम नवाज ने एक और कैंसर हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया। कहाँ पे किया? लाहौर में किया। जब आपने सारी चीजें मेट्रोपॉलिटन सिटी में रखी हैं तो लोगों ने यहाँ आना है, तो इनके रेट तो नीचे आने के सवाल ही नहीं पैदा हो। फिर दूसरा गाहक होता है कि जो चीज थोड़ी सी बन रही होती है उस पर आ जाता है, वो आपको जो बुकिंग वाला एग्जिट होना चाहता है उसको वो रिप्लेस कर देता है, तो वो उसका हर टाइम बायर मिल जाता है और उसको वो रेट भी ज्यादा पे करना पड़ता है तो उसकी बुकिंग रेट से, क्योंकि उसने साल, 1.5 साल, 2 साल पहले पैसा लगाया होता है। तीसरा बायर जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बायर होता है, वो बंदा होता है जो चीज देख के मुकम्मल हुई को फिर खरीदता है। वो बायर आपको 200 टाइम ज्यादा पे कर जाता है। और वो जो बंदा चीज देख के ले रहा है, उसने वो सारा एनालिसिस किया होता है, उसके सामने एक बेहतरीन इंतखाब आता है, वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है। तो मैं इसमें अपने प्रोजेक्टों की बात करूं तो मैंने अलहादी एफल हाइट 50 लाख से बुकिंग स्टार्ट की थी, पहला यूनिट मुझे याद है। उसमें अभी तक बंदे ने 40 लाख दिया है, आज उसका अपार्टमेंट 1.5 करोड़ रुपए है। आप बताएं 300 टाइम वो बड़ा है। चले, वो तो बैरियर टाउन के अंदर है। राइवन रोड में किंग्स टावर मैंने लॉन्च किया, किंग्स टाउन के अंदर, वो मैंने 7,000 रुपए पर स्क्वायर फीट से लॉन्च किया, आज 15,000 रुपए में, और फिनिशिंग उसकी अगले महीने हम हैंड ओवर कर रहे हैं। 3 साल के अंदर वो 100 टाइम आपको रिटर्न कर गया। तो ये जो चीजें सर, जो बुकिंग होती है और जब बनती हैं, प्रोसेस में होती है, जब फिनिश होती हैं सर, उनका बायर ही अलग होता है और वो चीज देख के लेता है, क्योंकि जो आपने इन्वेस्टमेंट की 3 साल पहले, अभी तक वो सिर्फ एप्रिसिएशन में ही आपको रिटर्न कर रही है कि आज वो महंगी होगी, आज वो महंगी होगी। तो जिसने देख के लेनी है ना, उसकी उसी दिन से इनकम स्टार्ट हो जाती है, चाहे वो खुद रहना शुरू कर दे, चाहे वो उसको रेंट आउट कर दे। और जब से हमारे मुल्क में इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री पे ये एप्स ने कब्जा किया है, booking.com ने हो गया या Airbnb हो गया, ये जो सारी चीजें आई हैं, तब से आपकी होटल इंडस्ट्री बड़ी प्रमोट हो गई है। शहर है, यहाँ तो लाखों करोड़ों लोग आते हैं साल के, विजिट के लिए आते हैं, काम के लिए आते हैं, पूरे मुल्क से दुनिया आती है। उन्होंने 1-2 नाइट का स्टे कहाँ करना होता है? होटलों में। आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान में लाहौर में पहले कितने होटल? 3 होटल, PCA वारी, और ये नाम बदलता रहा है, कभी वो फ्लैटिस बन गया, कभी किस नाम से बन गया। अब वहाँ कमरा कितने का मिलता है? 50-60 हजार रुपए का कमरा मिलता है। अब ये इंडस्ट्री आने के बाद लोगों ने अपार्टमेंट किराए पे देना शुरू कर दिए, 5,000, 6,000, 10,000। गुलबर्ग में 20,000 रेट होगा, अब यहाँ पे 7-8 हजार रुपए रेट। आप एवरेज 5,000 रुपए लगाएं तो एक सिंगल बेड अपार्टमेंट आपको महीने का 1.5 लाख रेवेन्यू दे रहा है। इतना रिटर्न कहाँ पे? जो बंदा एंड पे खरीदता है ना, वो इस रिटर्न में चला जाता है।